हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि सांख्य योग तथा कर्मयोग का फल एक ही है, लेकिन जो व्यक्ति सांख्य योग तथा कर्मयोग के फल में समानता नहीं देख पाता वह व्यक्ति अज्ञानी है। अब हम सभी सांख्य योग तथा कर्म योग को अच्छी तरह जान चुके हैं, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। सांख्य योग में बताया गया है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं तथा हम श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में वास करते हैं। इस ज्ञान से पूर्ण होकर व्यक्ति कर्म संन्यास के स्तर तक पहुंच जाता है। और ये जानना आवश्यक है कि कर्म संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि कोई कर्म न किया जाए, बल्कि कर्म संन्यास का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है। और ऐसा तभी हो पाता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तथा वह नित्य कृष्ण दास है और दास का धर्म है कि वह अपने स्वामी की सेवा करे। इसे कर्म संन्यास कहते हैं। और कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म करना। निष्काम अर्थात जिसमें अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि प्रत्येक कार्य को केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करना। इसमें ये जानना आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्मफल को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तथा कृष्ण भावना भावित कार्यों में व्यय करता है। तो ये स्पष्ट है कि सांख्य योग तथा कर्म योग का मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाने तथा कृष्ण की ओर चले, क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। और जीव भला किसके साथ जुड़ेगा? जीवात्मा उसी के साथ जुड़ेगा जिसका वह अंश है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो सारे दिन भर घर के बाहर रहता है अपना काम करने के लिए, लेकिन शाम को वह अपने घर लौट आता है, ठीक इसी प्रकार सांख्य योग के पूर्ण ज्ञान तथा कर्म योग के द्वारा व्यक्ति अपने घर लौटने की प्रक्रिया में प्रयास करता है। और घर कहाँ है? घर है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम। वहीं जाना है जहाँ से हम सभी इस अस्थायी स्थान पर आ गए हैं। आज के श्लोक में भगवान और भी ज़्यादा स्पष्टता से बताएंगे कि जो व्यक्ति सांख्य योग तथा कर्म योग में समानता नहीं देख पाता है तो वह नेत्रहीन है या अंधा है। गंभीरता से सोचेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमें भी कहाँ कुछ दिखाई देता है। हम इस भौतिक जगत को सत्य मानते हैं तथा इस अस्थायी स्थान में अपने आप को सुखी एवं सुरक्षित करने का खूब प्रयास करते हैं। तो क्या हमें सच में कुछ दिखाई देता है? प्रत्येक दिन हम देख रहे हैं कि कितने सारे जीव इस जगत को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम यहीं की चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं और किसी तरह हम अपने आप को यहाँ सुरक्षित एवं सुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज कृष्ण हमारी आंखें ठीक करने वाले हैं। कृष्ण कोई शुल्क नहीं लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा समय लेंगे और समय जो उन्होंने ही हमें दिया है। इसके अलावा वे हमसे कुछ भी नहीं लेंगे। तो आइए अब हम अपने समय का सदुपयोग करें और कृष्ण से अपनी आंखें ठीक करवा लें। सबसे पहले आज हम श्लोक का वाचन करते हैं। तो चलिए
अब हम मिल करके आज के श्लोक का वाचन करते हैं, अर्थात श्लोक संख्या 5 का। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैर अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् जो सांख्यैः सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वहीं, योगैः भक्ति मार्ग द्वारा, अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा, च तथा, योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा, यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। भगवान कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वास्तव में वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा दिया गया अन्वय को पढ़ेंगे और इसके बाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने अन्वय में कह रहे हैं, सांख्येह संन्यास के द्वारा, यत् जो, स्थानम स्थान, प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, यह जो, सांख्यम च योगम च, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को, एकम पश्यति समान फलदायी देखते हैं, सह वे, पश्यति देखते हैं, अर्थात तत्वदर्शी है। अन्वय का अर्थ होता है कि पद्य को गद्य के रूप में प्रस्तुत करना, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। अब इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को समान फलदायी देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं, अर्थात वे ही नेत्रवान हैं या चक्षुष्मान हैं। जिस प्रकार आयुष्मान होता है, उसी प्रकार से चक्षुष्मान अर्थात जो अपने नेत्रों से यथार्थ देख पाते हैं। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज करना है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। किन दोनों विधियों की बात की जा रही है? सांख्य योग तथा कर्मयोग की। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस
निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। शोध का अर्थ होता है खोज। सांख्य दर्शन में, सांख्य योग में हम जब देह और देही में अंतर समझते हैं तो पूर्ण रूप से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जीवात्मा जो है वो इस जगत का नहीं बल्कि वह पूर्ण परमात्मा का अंश है और इसके फलस्वरूप जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए और जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। स्वाभाविक स्थिति का अर्थ है कि वह अपने शुद्ध स्वरूप में है, कि वह जानता है कि वह नित्य कृष्ण दास है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ अर्थात सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना रहता है। तो सांख्य विधि में कहा कि सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में क्या है, वह कृष्ण भावना भावित कर्म करते करते वह कृष्ण से आसक्त हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वस्तुतः दोनों ही विधियां एक ही हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो पदार्थ से विरक्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही व्यक्ति यथारूप में प्रत्येक वस्तुओं को देख पाता है और उसी को तत्वदर्शी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्यार से कहते हैं कि आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हारी आँखों के मोतिया बिंद को निकाल दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कि इन चर्म चक्षुओं से तुम कृष्ण को नहीं देख पाओगे। तुम्हें अपनी आँखों पर गर्व तो बहुत है, लेकिन तुम अपनी आँखों से कृष्ण को नहीं देख पाते हो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति जब सूर्य को दिन चढ़ने के बाद नहीं देख पाता है, जो कि कृष्ण की एक आँख मात्र है, तो भला वह किस प्रकार कृष्ण की बनाई हुई सृष्टि को देख सकेगा या समझ सकेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र चक्षु से देखता है वही सही मायने में देख पाता है, अन्यथा नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने हमें भगवत गीता दी है और उसमें सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग के विषय में इतने विस्तार से बताया ताकि हम इनमें से किसी एक भी योग का पालन करके क्रमशः भक्ति योग की ओर चल पड़े, या हम कहें कि भक्ति योग तक पहुंच सके तथा हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सके। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सांख्य योग का अध्ययन करता है तो उसे इस भौतिक जगत से स्वतः ही विरक्ति होने लगती है और जो कर्म योग का अभ्यास करता है उसे कृष्ण के साथ आसक्ति होने लगती है। सांख्य योग में जब व्यक्ति यह समझ जाता है, जो कि दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 22 में बताया है कृष्ण ने, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति
नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जब व्यक्ति को ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है और ऐसा जानकर व्यक्ति अपने शरीर से उसका मोह समाप्त होने लगता है तथा शरीर को सुख देने वाली समस्त सांसारिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों से भी धीरे धीरे मोह समाप्त होने लगता है, क्योंकि वह ये जान चुका होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और फिर दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 23 में जब वह अपने बारे में तथा अन्यों के विषय में समस्त भय से मुक्त हो जाता है, श्लोक संख्या 23 को पढ़कर, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब ये व्यक्ति जान लेता है कि आत्मा न तो कभी इसका अंत किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड करके किया जा सकता है और न अग्नि के द्वारा इसे जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, तो व्यक्ति अपने लिए और अपनों के शरीर के लिए उसका जो भय होता है वो एकदम समाप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति अपने विषय में यह ज्ञान प्राप्त कर जैसे ही जगत की वस्तुओं तथा व्यक्तियों से विरक्त होता है तो स्वतः ही कृष्ण से आसक्त होने लगता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में केवल 3 ही तत्व हैं। पहला तत्व है कृष्ण, दूसरा तत्व है कृष्ण की माया जो पूरे जगत को अपने नियंत्रण में रखती है, और तीसरा तत्व है जीव। जीव के पास एक ही विकल्प है, या तो वह कृष्ण की ओर देखे या वो कृष्ण की माया की ओर देखे। तो जो व्यक्ति कृष्ण की ओर देखते हैं वे माया से कभी भी मोहित नहीं होते, लेकिन यदि व्यक्ति कृष्ण को नहीं देखता अर्थात भगवद गीता नहीं पढ़ता तो वह माया से अवश्य ही मोहित होगा, क्योंकि वह कृष्ण की ही माया शक्ति है जिससे बचना असंभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ नहीं कृष्ण वहीं है माया का अधिकार। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि एक भी मनुष्य माया की चपेट में आए, इसीलिए कृष्ण ने हमें भगवद गीता दी है और साथ ही भगवद गीता को पढ़ाने के लिए योग्य गुरु को भी भेजा है, जो कि हमें भगवद गीता को यथा रूप में समझा सके। और इतने पर भी यदि कोई भगवद गीता को न पढ़े तब तो हम सांख्य योग और कर्म योग को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में भगवद गीता को अच्छी तरह समझने का प्रयास करता है, उसे सांख्य योग का अध्ययन करके निश्चित रूप से आत्मज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है तथा वह कृष्ण का नित्य दास है। और इस ज्ञान से भौतिक जगत से विरक्ति होने लगती है और कृष्ण से आसक्ति होने लगती है, क्योंकि अब वह निष्काम कर्म करने लगता है जो कि कर्म योग है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि सांख्य योग का परम उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा कौन है,
और कर्म योग में उस परमात्मा की सेवा करना उद्देश्य है, जो कि भक्ति योग है। एक विधि से पेड़ की जड़ को खोजना है और दूसरी विधि से पेड़ की जड़ को सींचना है जल से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमसे कि एक विधि से पेड़ की जड़ को खोजना है, जो कि सांख्य योग है, और दूसरी विधि से पेड़ की जड़ को जल से सींचना है, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को जब ये ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तथा वह कृष्ण का नित्य दास है, तो उसके हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज का रोपण हो जाता है और उस बीज को कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा का श्रवण करके सींचना होता है। दोनों विधियों में बाह्य रूप से अंतर दिखाई देता है, लेकिन दोनों के फल एक समान है। सांख्य योग में व्यक्ति पहले ज्ञान लेता है शास्त्रों से और ज्ञान से परिपूर्ण होकर बाद में कर्म योग में अवश्य ही कर्म करेगा। और जो व्यक्ति पहले से ही कर्म योग कर रहा है, जैसे कि भगवद गीता पढ़ना, पढ़ाना तथा वह भगवान के लिए भोग बनाना, भोग अर्पण करना, भगवान का अभिषेक करना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, पूजा करना, आरती करना, इन सभी कार्यों से उसकी कृष्ण से आसक्ति हो जाती है। यही तो जीवन का लक्ष्य है कि जगत से विरक्ति हो और कृष्ण से आसक्ति हो। तो हमने ये देखा कि सांख्य योग की विधि से जगत से विरक्ति होती है और कर्म योग से कृष्ण से आसक्ति होती है। तो जो व्यक्ति सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त करता है वह कृष्ण भक्ति से दूर नहीं है, और जो पहले से ही कृष्ण भक्ति कर रहा है, भले ही उसे ये ज्ञान न हो कि वह आत्मा है तथा कृष्ण का अंश है, फिर भी उसे जगत से विरक्ति अवश्य ही हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति का यह स्वाभाविक परिणाम है कि जगत का आकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो दोनों विधियां बाहर से अलग दिखाई देती हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ। और जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह नित्य कृष्ण दास है, तो वह कृष्ण की सेवा में लग जाता है और जगत में माया की सेवा से छूट जाता है। अब हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि सांख्य योग और कर्मयोग क्या है। हमें स्पष्टता से ज्ञात हो गया है कि दोनों विधियों का एक ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य है कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, जिसे करके व्यक्ति अनंत जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। अब मुझे यह विश्वास है कि हमें यह अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आखिर हमें भगवान ने भगवद गीता क्यों दी। कृष्ण हमारे नित्य माता पिता हैं और वे ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी संतान इस मृत्यु लोक में दुख भोगती रहे। इसलिए उन्होंने स्वयं आकर हमें भगवद गीता दी है, और भगवद गीता में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हमें पहले सांख्य योग का ज्ञान दिया और फिर कर्मयोग। जब भी हम कर्मयोग शब्द को सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह निष्काम कर्म की बात हो रही है, जो कि भक्ति योग की ओर अग्रसर होती है। आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति सांख्य योग और कर्मयोग के फल में समानता देखता है, वही वास्तविक रूप से नेत्रवान है या चक्षुष्मान है। और हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमारी आँखों पर जो जगत की माया का पर्दा पड़ा हुआ था, उसे भगवद गीता के ज्ञान की तलवार से काट दिया है, और अब हम सभी को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम कौन हैं
और हमें क्या करना चाहिए। यह ज्ञान पशु, पक्षी, वृक्ष नहीं ले सकते। और यदि मनुष्य जीवन पाने के बाद भी हम भगवद गीता को नहीं पढ़ते हैं तो हम पशु के समान ही हैं। और यदि भगवद गीता को हमने गुरु परंपरा से नहीं पढ़ी तो हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे और फिर हमारा पतन निश्चित है नीचे की योनियों में। हमारा पतन ना हो, हम 84 लाख के गड्ढे में ना गिरे, हम अंधों की तरह अपना जीवन व्यतीत ना करें, जो कि बहुमूल्य जीवन हमें मिला है। इसीलिए कृष्ण ने हमें भगवद गीता दी तथा भगवद गीता को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद को भेजा, जो कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु हैं गुरु शिष्य परंपरा में। मैं आशा करती हूँ कि आज हम सभी के नेत्रों की भली भांति चिकित्सा हो गई है अब और हम सब नेत्रवान हो गए हैं तथा हमें सांख्य योग और कर्मयोग के फल में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों योग का अंतिम फल एक ही है और वह फल है कृष्ण भक्ति। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। हमें भगवद गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से समझाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। भगवद गीता के श्लोक को इतने धैर्य एवं ध्यान से श्रवण करने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 6 के साथ। यदि आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, अवश्य पूछिए। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। और अब हम सभी नेत्रवान बन गए हैं, चक्षुमान बन गए हैं। यह पश्यति सह पश्यति। भगवान ने कहा है कि जो सांख्य योग और कर्म योग में अंतर नहीं देखता है, सही मायने में वही नेत्रवान है। और हम खूब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि सांख्य योग और कर्म योग का फल एक ही है और वह है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और तब तक आप खूब अच्छी तरह बार बार इस वीडियो को देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि एक व्यक्ति भी नेत्रहीन न रह जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।